क्या आपने कभी सोचा है कि एक खूबसूरत पहाड़ी रास्ता मौत की दहलीज कैसे बन सकता है? क्या कभी किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो, पर मुड़ने पर वहां सिर्फ गहरी धुंध और सन्नाटा मिला हो? क्या एक मासूम बच्चा जिसके धड़ पर सर न हो, आपका रास्ता रोककर खड़ा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पहाड़ों की हवाओं में सिर्फ ठंडक होती है या उनमें सदियों पुरानी चीखें भी घुली होती हैं? इन सवालों के घेरे में लिपटा है वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे दुनिया कुर्सियोंग के नाम से जानती है। लेकिन कुर्सियोंग के सीने में एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरता। डाउहिल। डाउहिल की तरफ बढ़ते ही मंजर बदलने लगता है। लंबे घने पाइन के पेड़ आसमान को ढांप लेते हैं और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए तरसती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी खून पीती है। इस पहाड़ी इलाके में एक सड़क है जिसे डेथ रोड कहा जाता है। ये नाम किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि उन यादों की वजह से पड़ा है जो यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने साथ ले जाता है। तसव्वुर कीजिए, आप अपनी गाड़ी में हैं या शायद पैदल चल रहे हैं। धुंध इतनी गहरी है कि आपको अपने हाथ नजर नहीं आ रहे। अचानक पेड़ों के बीच से एक साया निकलता है। एक छोटा बच्चा जिसने शायद पुराने जमाने के स्कूल के कपड़े पहने हैं, आपके बिल्कुल सामने से गुजरता है। लेकिन जैसे ही आप उसे देखने की कोशिश करते हैं, आपका खून जम जाता है। उस बच्चे का सर नहीं है। वो बिना सर के बड़ी खामोशी से उन घने झरों में गायब हो जाता है जहां इंसान का जाना नामुमकिन है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों लोगों का अनुभव है जो डाउहिल की रातों में फंसे हैं। इस दहशत का मरकज है विक्टोरिया बॉयज स्कूल, एक 100 साल से भी पुरानी इमारत जो दिन में तो ठीक लगती है, लेकिन सूरज ढलते ही एक जिंदा भूत बंगला बन जाती है। जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं और हॉस्टल खाली हो जाता है, तब असली खेल शुरू होता है। आसपास के लोग बताते हैं कि बंद स्कूल के अंदर से भागने की आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, तो कभी अचानक किसी के जोर से हंसने की गूंज सन्नाटे को चीर देती है। सबसे अजीब बात यह है कि लोग उन खाली कॉरिडोर्स में एक ऐसी रोशनी देखते हैं जो बिना किसी बिजली के जल रही होती है। क्या वो रोशनी उन मासूम रूहों की है जो अब भी वहां अपनी क्लासेस का इंतजार कर रही हैं? डाउहिल के जंगल में एक और चीज है जो आपको सोने नहीं देगी। लोग कहते हैं कि जब आप इन रास्तों पर अकेले होते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। आप रुकते हैं, वो भी रुकता है। आप तेज चलते हैं, पीछे से आने वाली कदमों की आहट भी तेज हो जाती है। और कभी-कभी जब धुंध बहुत ज्यादा होती है तो एक औरत की लाल आंखें पेड़ों के पीछे से आपको घूरती हुई महसूस होती है। उसका चेहरा कभी किसी ने ठीक से नहीं देखा, क्योंकि जो उसे देख लेता है वो या तो अपनी याददाश्त खो देता है या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? डाउहिल की इस मिट्टी में इतना दर्द क्यों है? कहते हैं कि इन पहाड़ों ने बहुत से ऐसे गुनाह देखे हैं जो कभी कागजों पर नहीं आए। कई साल पहले यहाँ काफी सारी हत्याएं यानी मर्डर्स हुई थीं जिनका राज आज तक नहीं खुला। उन मृतकों की आत्माएं आज भी इन रास्तों पर भटक रही हैं, शायद अपना इंसाफ ढूंढने या फिर किसी और को अपने साथ ले जाने के लिए। यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि जो शख्स इस डेथ रोड पर उस बिना सर वाले बच्चे को देख लेता है, उसे अगले कुछ दिनों में मौत या कोई बड़ा हादसा घेर लेता है। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे यहाँ के लोग कभी हल्के में नहीं लेते। रात के वक्त यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आपको अपनी ही धड़कन किसी ढोल की तरह सुनाई देगी। लेकिन उस धड़कन के बीच पहाड़ी हवाओं में घूमती एक सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई आपके कान में धीरे से कुछ कह रहा हो, वापस चले जाओ। लेकिन जब तक आप मुड़ते हैं, रास्ता गायब हो चुका होता है। डाउहिल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है जो आपकी रूह को अंदर तक झंझोड़ देता है। यहाँ का हर पत्थर और हर पेड़ एक कहानी छिपाए बैठा है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो डर की हद को पार कर चुके हों। अब आते हैं उन सवालों पर जो हमने शुरू में उठाए थे। क्या पहाड़ी रास्ता मौत की दहलीज बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। डाउहिल की डेथ रोड पर मिलने वाले निशान और लोगों का गायब होना इस बात का सबूत है कि कुदरत के बीच कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से बाहर है। क्या कोई आपके कंधे पर हाथ रख सकता है? डाउहिल के जंगल में रहने वाली रेड आइड वुमन के बारे में कहा जाता है कि वो राहगीरों को छूकर उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से वापसी नामुमकिन है। रही बात उस बिना सर वाले बच्चे की, तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक रेजिडुअल हॉन्टिंग है।
पुराने वक्त में यहाँ हुए किसी भयानक हादसे की छाप इस जगह पर इतनी गहरी पड़ गई है कि वो मंजर बार बार रिपीट होता है। वो बच्चा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो खुद उस पल में कैद है जब उसकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई थी। और आखिरी सवाल, क्या इन हवाओं में सिर्फ ठंडक है? नहीं, डाव हिल की हवाओं में दुख, गुस्सा और अधूरी ख्वाहिशों की गूंज है। ये जगह उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो मानते हैं कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है। डाव हिल बताता है कि मौत तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसे सफ़र की जो कभी खत्म नहीं होता, एक ऐसे इंतज़ार की जो सदियों तक चलता रहता है। जब आप अगली बार किसी पहाड़ी रास्ते से गुजरें और धुंध आपको घेर ले, तो याद रखिएगा, हर साया सिर्फ एक साया नहीं होता, और हर खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ आपके मुड़ने का इंतज़ार कर रहे होते हैं।